हम सबके बीच में बहुत लंबी यात्रा कर हमारे बीच आदरणीय मुनि जी पधारी हैं। आगरा मथुरा सबके पास पधारी हैं। बहुत लंबी यात्रा कर हम सबको देश की उन स्थितियों पर, देश की उन विसंगतियों पर, राष्ट्र भावनाओं को जागृत करने के लिए पधारी हैं। एक युवा कवित्री देश की हैं। मैं बहुत सा सम्मान आमंत्रित करता हूँ। आप सब की जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं। जब युवा उबले तो भूचाल उबल जाता है, जब युवा उबले तो भूचाल उबल जाता है, जब युवा मचले तो तूफान मचल जाता है। और बात हकीकत ये है साथी, जब युवा बदले तो इतिहास बदल जाता है। देश की युवा कवित्री जिन्हों को श्रृंगार पर लिखना चाहिए, लेकिन ये हम सबका सौभाग्य है कि इस उम्र में वो अंगार पर लिखती हैं। जोरदार तालियों के साथ अंगार की कवित्री आ रही है। श्रृंगार पर तो लिखते बुजुर्गों की जिम्मेदारी थी, अगर वो निभाते। बुजुर्ग तो 80 साल की उम्र में प्यार कर रहे हैं, तो हमें तो देश का ठेका लेना है। क्या बात, अच्छा है। देश तो संभालना ही पड़ेगा। सभी को सादर प्रणाम करती हूँ, राम राम करती हूँ। माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ, हरिवंश राय बच्चन जी का प्रणाम करती हूँ, नवीन जी को प्रणाम करती हूँ, मंच को, सम्मत मंच को प्रणाम करती हूँ। मेरे दादा बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, उन्हें प्रणाम करती हूँ। और सबसे पहले माँ शारदे को 4 पंक्तियों से अपनी वंदना करूँगी। मेरी बहन ने वंदना की बहुत अच्छी, मैं स्वरचित अपनी वंदना करूँगी, क्योंकि मुझे जो चाहिए मेरी शारदे ही देती है। और आप सभी के बहुत दूर से आई हैं और आप बैठे हैं। कोई भी चला गया हो, लेकिन असली श्रोता आप बैठे हैं। ये कभी नहीं होता कि श्रोता कितने होने चाहिए, ये होता है कि श्रोता कैसे होने चाहिए। आप एक बार सभी अपने सम्मान में तालियां बजाएं। सुनिएगा। ऐसा भरत के विघ्न सूल भी हो फूल सम, शत्रु डर जाए हमें कर यूं डर दे। आतंकी भेड़ियों से झगड़ा स्वदेश यहाँ हम में विमुक्त करने की शक्ति भर दे। भ्रांत हो रहे हैं यहाँ शांत धुन निभा देती जा, शांत की उमंग अंग अंग में शुभर दे। प्याला शुभ देश भक्ति हालाका निराला, अब माते तू पिला के मत बाला हमें कर दे। माते तू पिला के आंख बाला हमें कर दे। और 4 पंक्तियों से आपको प्रणाम पहुंचाती हूँ। जो मुझे चाहिए भैया, माइक खींच रहा है, थोड़ा इसका ईगो कम कर दो। कुछ बोलेगा, कुछ बोला जाएगा। सुनिएगा। मैं भारत माँ की बेटी हूँ। सभी जानते हैं कि मैं सिर्फ वीर रस ओज पढ़ती हूँ, मंचों से मैं हर विधा में लिखती हूँ, लेकिन कभी मैंने मंच से एक शब्द भी श्रृंगार का नहीं उतारा, क्योंकि और मैं कभी भी, मेरा कोई रिश्ता नहीं होता है। सिर्फ एक भारत माँ की बेटी के रूप में मेरे सभी दादा चाचा बहन भाई बैठे हुए हैं। मैं और आपका जो आपको मैं देना चाहती हूँ वो दूंगी, और आपका अधिकार है मेरा जो मैं आपसे लेने के लिए आई हूँ। सभी मुझे हाथ खड़ा करके देने की कृपा करें। सुनिएगा। मैं भारत माँ की बेटी हूँ, मैं भारत माँ की बेटी हूँ। उड़ने को अम्बरीश चाहिए, आशा के रंगों से पूरित कोई फूल शिरीष चाहिए। झुका के शीश में अपना, झुका के शीश में अपना करूं प्रणाम तुम सबको। उठा दो हाथ तुम अपने, मुझे आशीष स्वागत। और मन बनाना, क्योंकि मुझे दूसरों के मंडप में फेरे लेने की आदत नहीं है, तो मुझसे जुड़ने की कृपा करें। और देखिए, श्रृंगार व्रंगार तो यह है कि आप कल्पना में सोते रहेंगे, सुबह उठेंगे तो वही कहते ना कि भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ी, याद रहा तो सिर्फ नॉन के लकड़ी। तो वही चीज हमारे साथ में है। और दीदी मेरी बहन ने कहा कि छोटे हैं तो छोटे की तो यह कहते हैं कि देखत में छोटे लगे पर घाव करें गंभीर, वो सिस्टम रहता है। एक चीज कहूंगी मैं, भैया माइक खींच रहा है। मैं आगरा से आई हूँ, आपको पता है कि आगरा मोहब्बत की नगरी कहा जाता है, लेकिन एक चीज दूसरी भी है। मोहब्बत में जो होता है फिर आखिर में कहाँ जाते हैं, सुनिएगा। मैं 4 पंक्तियों से अपने साथ जोड़ती हूँ।
देती हूँ। मोहब्बत के शहर से मोहब्बत के शहर की मैं ताज नगरी से आई हूँ। मोहब्बत के शहर की मैं ताज नगरी से आई हूँ। छोड़कर प्रेम की भाषा जगाने ओज आई हूँ। चल रही इश्क की आंधी, चल रही इश्क की आंधी, दीवाने हो गए पागल। जहाँ इलाज होता है वही ले जाने आई, जहाँ इलाज होता है वही ले जाने। अब अपना पर्चा दूसरे प्रकार से देती हूँ। आप कह रहे होंगे लगी तो छोड़ी रही है, लेकिन मर्दाना वेश क्यों है? मैं यही वेश में हमेशा नजर आती हूँ मंचों पर। सुनिएगा। चूड़ी बिंदिया के गीत मैंने नहीं लिखे कभी। अब सही है। चूड़ी बिंदिया के गीत मैंने नहीं लिखे कभी, कविता तो मेरी शौर्य की कहानी हो गई। चंडी दुर्गा का रूप जब मैंने धार लिया, नग सिख तक देखो मैं भवानी हो गई। कीमत शहादत की सियासत लगाने लगी, लेखनी भी मेरी आग की रवानी हो गई। और बासना के भेड़िए बासले को मसलने लगे, हाथ में कटार ले मैं मर्दानी हो गई। अब एक चीज कहूंगी, मैं मर्दानी क्यों बनी? मैं मर्दानी इसलिए बनी कि हमारे देश में हालात ऐसे बन गए थे। धन्यवाद मेरे भैया। कि हम मानव हैं और इंटरनेट का दौर चल रहा है, लेकिन किसी की अस्मिता लूटी जा रही है। यहाँ कोई भी बहन मां नहीं है। हम 3 महिलाएं या समझ लो बहन बेटी सभी का नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये कहूंगी यहाँ भले ही कोई महिला नहीं है, लेकिन सबके बहन है और सबके बेटी है। तो हमारे भारत में यह उच्चला है कि हम कोई भी अस्मिता लुट रही हो, किसी की कुछ भी हो रहा हो, तो हम उसकी अस्मिता बचाने के, इज्जत बचाने के उपरांत हम वीडियो बना के वायरल करना ज्यादा आवश्यक समझते हैं। ये हर कोई जानता है। अगर हम उस समय पर वीडियो न बनाए, उसकी इज्जत बचाएं, तो दूसरे दिन शायद किसी बहन की इज्जत न लूटे। बहुत अच्छी बात है। तो मैंने इस बात पर लिखा है, सुनिएगा, कि मानव हो मानवता को शीश बांधकर, मानव हो मानवता को शीश बांधकर, मानव कर्तव्य वाले काम कर जाइए। और नग्न को देख के निगाह नग्न मत करो, नग्न को भी एक बार चादर उड़ाइए। क्या नग्न को देख के निगाह नग्न मत करो, नग्न को भी एक बार चादर उड़ाइए। और कहती है अवनी, मेरा नाम अंशु था, अंश से अवनी बन गई। अवनी माने धरती। मुझे पुष्कर धामी जी ने सम्मानित नाम अवनी दिया था। क्या कहती है अवनी, अवनी का बोझ मत बनो, अवनी का बोझ तुम कुछ तो उठाइए। अरे मर के तो एक रोज जाना सभी को होगा। अस्मिता बचा के मरो, ऐसी मौत पाइए। अस्मिता बचा के मरो, ऐसी मौत पाइए। क्या बात, अच्छा बढ़िया। और अगर ऐसा नहीं करते, उसके लिए सीना ठोक के एक लड़की का स्वाभिमान चुनौती दे रहा है मंच से। सुनिएगा, मैं हर मंच पर यही कहती हूँ, चाहे वो पॉलिटिक्स का मंच हो या साहित्य का मंच हो, क्या कायरता की जंजीरों में कैद नहीं रह सकती मैं। एक लड़की का स्वाभिमान बोल रहा है, और मैं कहती हूँ हर बहन बेटी का यह स्वाभिमान होना चाहिए। क्या कायरता की जंजीरों में कैद नहीं रह सकती मैं, और दुर्योधन के दुष्कर्मों को और नहीं सह सकती मैं। तो कायरता की जंजीरों में कैद नहीं रह सकती मैं, और दुर्योधन के दुष्कर्मों को और नहीं सह सकती मैं। अरे रक्त खोलने लगा है मेरा, रक्त देख तू शासन के। सुनो सभी इन हैवानों का मर्द नहीं कह सकती मैं। सुनो सभी इन हैवानों को मर्द नहीं कह सकती। इनकी तरफ से 11 देव उसने 11। और एक चीज और मेरा स्वाभिमान कह रहा है, सुनिएगा, कि मैं इस चीज को कहती हूँ और हर बहन से कहती हूँ कि ऐसे बनिए। पीठ पीछे कोई कुछ भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सामने से जब कोई वार करे तो उसे मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और मैं एक बात और कहूंगी, कोई बहन नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन शायद माइकों से आवाज जा रही हो और चैनल के माध्यम से तो जा ही रही है। क्या कहीं ना कहीं लड़के ही गलत नहीं होते, हमारी बहन बेटियां भी गलत होती हैं।
किसी की औकात और जरूरत नहीं है कि हमसे कुछ भी कह सके। तो मेरा सुनिएगा, मेरा स्वाभिमान क्या कहता है इस पर कि लगे घात पीठ पीछे माफ कर जाती, किंतु सीने पर बार अब सह नहीं पाऊंगी। लगे घात पीठ पीछे माफ कर जाती, किंतु सीने पर बार अब सह नहीं पाऊंगी। और शेरनी की माद में सियार घुसपैठ कर बोटी बोटी काट काट हड्डियां चबाऊंगी। शेरनी की माद में सियार घुसपैठ कर बोटी बोटी काट काट हड्डियां चबाऊंगी। मार के ठाक नारी अस्मिता को लूटते जो ऐसे भूखे भेड़ियों को पहले निपटाऊंगी। और शीश कट जाए माता भारती की आरती में झुका हुआ शीश लेके सामने न जाऊंगी। अच्छा है, शीश कट जाए तो न जाऊंगी, झुका शीश लेके सामने न जाऊंगी। झुका हुआ शीश लेके सामने न जाऊंगी। बढ़िया है, बढ़िया है। अब इसी में एक चीज कहूंगी, हमारी शहादतें आती हैं, हमारे भाई वहां पर आते हैं सरहद में, यानी कितने इसमें से तैयारी कर रहे होंगे, यानी कितने सेना में होंगे, यानी कितने सेवानिवृत्त होंगे, लेकिन हम महिलाएं कोई भी हो, कोख से जन्म उनको शेरों को देते हैं, वही शहादत है। इसमें मैंने लिखा है, सुनिएगा, एक ये लिखा है कि एक माँ अपने बेटे को कैसे सरहद पर भेज रही है, और इसमें भी मैं चुनौती के साथ कहूंगी, और ये चीज यहाँ नहीं, मैं विधानसभा में भी छाती ठोक के कहती हूँ। कल मेरा विधानसभा में ही प्रोग्राम है लखनऊ, मेरी सुबह 7 बजे की फ्लाइट है, मैं रात भर चलूंगी, और सच कहूँ कल शाम 7 बजे से खाना और नहीं खाया है मैंने, कोई भागम भाग, क्योंकि वहाँ पॉलिटिक्स का प्रोग्राम में जाना जरूरी है। लेकिन मैं कभी भी दोहराई बात नहीं करती, जो शब्द यहाँ होंगे वही नेताओं के मुंह पे होंगे। और जब किसी की शहादत आती है तो हमारे नेता लोग क्या कहते हैं पता है, क्या 20 लाख दे दिए और क्या चाहिए। तो मैं खुद ये कहती हूँ क्या 30 लाख का मैं चेक साइन करूंगी, कोई नेता अपने बेटे को मरवा के दिखा। एक ये किसान ही है जो बैठे हुए हैं, ये जब शहादत आती है तो ये कहते हैं कि शोक मत मनाइए, आंसू मत बहाइए, मेरा बेटा मरा नहीं है, देश की रक्षा में शहीद हुआ है, हमेशा अमर रहेगा। तो उसमें एक माँ अपने बेटे को सरहद पर कैसे भेजती है, मस्तक तिलक किए हाथ में कटार लिए, रण बांकुरे की भांति रण थल जाई। मस्तक तिलक किए हाथ में कटार लिए, रण बांकुरे की भांति रण थल जाइए। और दुश्मन पर मेघ बने दुश्मन पर टूट के प्रहार कर, चपला की भांति तलवार चमकाइए। और सौंप देना मातृभूमि कोई बंद बूंद रख, लाल माता भारती की शान को बढ़ाइए। और लौट के न आना शेष श्वास लिए वीर पुत्र, जननी के आंचल का दूध न लचाइए, जननी के आंचल का दूध न लचाइए। और जब शहादत घर आ जाती है उसकी, तो क्या कहती है वही माँ और वही पत्नी और वही बहन, सुनिएगा तरन्नुम में पढ़ूंगी। गंगा अम्मा ने अस्थियों को चूम के बहाए अश्रु, हमारा आप ही नहीं रोते, सभी रोते हैं जब अस्थियां आती हैं एक शहादत में। क्या गंगा अम्मा ने अस्थियों को चूम के बहाए अश्रु, ऐसे रण बांकुरों को कैसे भूल पाएंगे। गंगा अम्मा ने अस्थियों को चूम के बहाए अश्रु, ऐसे रण बांकुरों को कैसे भूल पाएंगे। इंच इंच काटे और धड़ से उतारे मुंडे, बैरियों के पक्ष में तिरंगा लहराएंगे। इंच इंच काटे और धड़ से उतारे मुंडे, बैरियों के पक्ष में तिरंगा लहराएंगे। दूध का उतार कर जो पूरे की आहार भर जो, लाल माता भारती की शान को बढ़ाएंगे। और दुर्गा रण चंडी बने लड़के मरेंगे हम, को
शौक से भगत और पैदा कर जाएंगे। अब एक चीज कहूंगी, अगर आपका वो हो तो एक बहुत ही शानदार कविता प्रस्तुत करूं, वरना विदा लूं। एक बार ताली बजा के मुझे सम्मान कीजिए। ये कविता मेरी ऐसी है कि मैंने अभी नई लिखी है, ईश्वर की आपकी अनुकंपा है कि पहली बार इस मंच से उतर रही है। मैं कभी देख के नहीं पढ़ती, अब भी शायद देख के ना पढ़ूंगी थोड़ी बहुत। इसकी भूमिका में कहना चाहूंगी, सुनिएगा। जो गीत जमाने को भाए वह गीत सुनाना बाकी है। जो गीत जमाने को भाए वह गीत सुनाना बाकी है। इन चूड़ी वाले हाथों में हथियार चलाना बाकी है। जो गीत जमाने को भाए वह गीत बनाना बाकी है। इन चूड़ी वाले हाथों से तलवार चलाना बाकी है। पोंछू काजल को धार भरूं जो दिखे शत्रु को ज्वाला सी। पोंछू काजल को धार भरूं जो दिखे शत्रु को ज्वाला सी। आंखों में उठती भाप अभी, आंखों में उठती भाप अभी अंगार उठाना बाकी। आंखों में उठती भाप अभी अंगार उठाना बाकी है। क्योंकि मैं कभी मेकअप वगैरह नहीं करती, आप देख रहे होंगे मेरा यह तिलक हजारों मेकअपों पर भारी रहता है। सुनिएगा। होठों पर मुस्कान बिखेरी, बिल्कुल नहीं करता, पहली बार सौभाग्य मेरा इस मंच से उतर रही है। होठों पर मुस्कान बिखेरी जख्मों की तुरपाई की। होठों पर मुस्कान, सब तालियों से गाएंगे मेरे साथ में। होठों से मुस्कान बिखेरी जख्मों की तुरपाई की। कलम थाम हाथों में मैंने जमकर खूब पढ़ाई की। कलम थाम हाथों में मैंने जमकर खूब पढ़ाई की। जिस दिन नजर उठी मेरी तो वक्त ने भी अंगड़ाई ली। स्वाभिमान की जंग लड़ी दुश्मन से हाथापाई की। स्वाभिमान की जंग लड़ी दुश्मन से हाथापाई की। मुझे समझ मत लेना कि मैं एक कली मुरझाई। मुझे समझ मत लेना कि मैं एक कली मुरझाई हूँ। मैं हूँ बेटी नए सदी की, हाँ मैं लक्ष्मी बाई हूँ। मैं हूँ बेटी नए सदी की रानी लक्ष्मी बाई हूँ। मैं हूँ बेटी नए सदी की रानी लक्ष्मी बाई हूँ। पगड़ी सीधे सादों की हूँ। पगड़ी सीधे सादों की हूँ। पगड़ी चश्मा सीधे, चश्मा बूढ़े दादा की हूँ। पगड़ी सीधे सादों, मैं क्या हूँ? चश्मा बूढ़े दादा की हूँ। पगड़ी सीधे सादों की। चश्मा बूढ़े दादा की हूँ। पगड़ी सीधे सादों की। बैसाखी सामन की सरता नदियाँ सावन भादों की। बैसाखी सामन की सरता नदियाँ सावन भादों की। चांद सितारों से उठती है चीखे काली रातों की। एक एक करके लड़ी जोड़ती मैं उन बीती बातों की। एक एक करके लड़ी जोड़ती मैं उन बीती बातों की। सावन की मैं एक झटा हूँ। सावन की मैं एक झटा हूँ और हवा पुरवाई हूँ। मैं हूँ बेटी नए सदी की रानी लक्ष्मी बाई हूँ। मैं गाऊं, मैं हूँ बेटी नए सदी की रानी लक्ष्मी बाई हूँ। मैं हूँ बेटी नए सदी की रानी लक्ष्मी बाई हूँ। पड़ी जरूरत हाथों में तो, पड़ी जरूरत तो फिर मैंने हाथों में संधान लिया। पड़ी जरूरत तो फिर मैंने हाथों में संधान लिया। पूरा करने की कोशिश की जो भी मन में ठान लिया। जीवन की पथरीली राह का मैंने हिस्सा मान लिया और उसको ही अपने भविष्य को अंत में ही पहचान लिया। उसको ही अपने भविष्य को अंत में ही पहचान लिया। दीनहीन दुर्लभ लोगों की मैं तो एक तुरपाई हूँ। मैं हूँ बेटी नए सदी की रानी लक्ष्मी बाई हूँ। अब मेरा सम्मान देखिएगा, क्या कर सकती हूँ मैं? माँ बहनों के स्वाभिमान को अब ना लुटने दूंगी मैं। माँ बहनों के स्वाभिमान को अब ना लुटने दूंगी मैं। भूचड़ खानों में गायों को अब ना कटने दूंगी मैं।
चलो क्या आखिरी बंदा है क्या देशद्रोह और घुसपैठों को उल्टे पांव भगाऊंगी, देशद्रोह और घुसपैठों को उल्टे पांव भगाऊंगी, बलात्कारियों की छाती का खुद में रक्त बहाऊंगी और दिल्ली के उस लाल किले से चीखूं और चिल्लाऊंगी, जनता की आवाजों को सरकारों तक पहुंचाऊंगी, जनता की आवाजों को सरकारों तक पहुंचाऊंगी। अवनी बनकर अवनी का मैं फर्ज निभाने आई हूँ, मैं हूँ बेटी नए सदी की रानी लक्ष्मीबाई हूँ। और आखिरी 4 पंक्ति पढ़ के विदा लेना चाहती हूँ। क्या शब्द मेरे पास बहुत हो सकते हैं लेकिन इससे बड़ा भाव नहीं हो सकता। मैं एक लड़की हूँ और शायद कोई भी लड़की इस चीज को कभी नहीं बोल पाए। सुनिएगा, समर्पण राष्ट्रहित मेरा कभी भी कम नहीं होगा, समर्पण राष्ट्रहित मेरा कभी भी कम नहीं होगा, निछावर देश हित सर्वस्व हो कुछ गम नहीं